धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब आभार सहित हम स्वागत करेंगे, हम स्वागत करेंगे सोच, जिनकी सोच, नीति, नीति, हमारा मार्गदर्शन, हमारा हौसला अफजाई करते हैं। स्वागत करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। मैं निवेदन करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ मैं निवेदन करती हूँ मध्य प्रदेश के मंत्री पर्यटन संस्कृति एवं अध्यात्म आदरणीय श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री और अब मेरा निवेदन प्रमुख सचिव महोदय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के माननीय पर्यटन संस्कृति एवं अध्यात्म श्री लोधी जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ मैं प्रमुख सचिव महोदय जी से निवेदन करती हूँ कृपया आप उप मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी प्रमुख सचिव महोदय जी से कृपया आप श्री जगन्नाथ मिश्रा जी आदरणीय सांसद रीवा जी का आप स्वागत करेंगे माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का, माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास। जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए। तत्पश्चात आप स्वागत करें जनार्दन मिश्रा जी का। बेहद ही खास मध्य प्रदेश का चंदेरी स्टोर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब मैं निवेदन करूंगी माननीय प्रमुख सचिव महोदय जी से आज के कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन इस कार्यक्रम के विवरण के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी टेक्निकल कृपया आप रीवा और संभाग पर एक फिल्म का निर्माण किया गया, उस फिल्म को प्रस्तुत करें। इस बार घूम लिया नहीं, जी लिया कहीं। मध्य प्रदेश के अपनी यादों में लिखी। क्योंकि यहाँ है झरनों का शाही नजारा और किलों का गौरवशाली इतिहास एक साथ। यहाँ है वो अद्भुत संयोजन जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और बीच में आपके खास इंतजाम जो दे आपको। और बीच में आपके आराम का खास इंतजाम जो दे आपको नई दिव्य ऊर्जा, इन पावन रहस्यों को उजागर करने की। मध्य प्रदेश के इन राजवंशी आश्चर्यों में आज भी जीवित है वो पवित्र संबंध जो जोड़ता था सिंहासन को मोक्ष से। यहां हर यात्री के लिए है उसकी मनपसंद दुनिया। बस आप चुने सादगी का आनंद या विशिष्ट आतिथ्य की भव्यता।
मध्य प्रदेश में मिलती है कला की अनोखी विविधता। हर कला अपने साथ लाती है सदियों का हुनर। रीवा शहडोल अनूपपुर की धरती पुकारे, प्रकृति संस्कृति बाहें पसारे। चलिए वहां जहां धड़कन है देश की, मध्य प्रदेश की आत्मा हर राही के विशेष की। धन्यवाद एंड आई रिक्वेस्ट द टेक्निकल टीम टू प्लीज लोड द प्रेजेंटेशन। और हम सभी करतल ध्वनि से अब स्वागत करेंगे माननीय प्रमुख सचिव महोदय आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ला जी का। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में जो कि टूरिज्म कॉन्क्लेव जो हम लोग पूरे प्रदेश में आयोजित करने वाले हैं, उसकी पहली कड़ी आज रीवा में शुभारंभ हो रही है। हमारे प्रणेता, मार्गदर्शक और इस नव मध्य प्रदेश के सजग माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत व्यस्त शेड्यूल था आपका, फिर भी उन्होंने पूरा समय इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए निकाला और हम सबको उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पधारे। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ सर। हमारे बीच में पधारे हुए और यहाँ के बहुत ही सभी के दिल के अजीज माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, और इंदौर से हमारे बीच में बहुत दूर से आए हुए श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट मध्य प्रदेश एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, जिनका ये पूरा पर्यटन और ये संस्कृति के परिदृश्य उनके सामने पूरे देश का निकल चुका है और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, वो आज इस कार्यक्रम में बहुत कृपापूर्वक पधारे हैं। माननीय मंत्री पंचायत रूरल डेवलपमेंट मध्य प्रदेश, हमारे बीच में आज यहाँ पर उपस्थित हैं श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, स्टेट मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग, हमारे अपने संस्कृति मंत्री जी, हमारे मार्गदर्शक प्रेरणादायक हमेशा देते हैं माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, यहाँ के स्थानीय सांसद माननीय जनार्दन मिश्रा जी, सतना से यहाँ विशेष रूप से पधारे हुए माननीय श्री गणेश सिंह जी सांसद महोदय, महाराज पुष्पराज सिंह जी, और हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं बाकी जो हमारे मंचासीन सदस्य अतिथिगण हैं, सान्विका जी, मुकेश तिवारी जी, राकेश माथुर जी, हमारे साथ में आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स पूरे देश से आए हैं। श्रीमती डॉक्टर ज्योत्सना सूरी जी जो ललित ग्रुप की ओनर हैं और पूरी होटल चेन्स पूरे इनके देश विदेश में है, वो दिल्ली से बहुत कष्ट सहते हुए और काफ़ी लंबी यात्रा करके प्रयागराज और वहाँ से आई हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में जितने भी दूर दराज से सभी इन्वेस्टर्स बंधु यहाँ मंचासीन हैं जो सामने बैठे हुए हैं, पूरे देश से 14 प्रदेशों से आए हुए जो ट्रैवल और टूर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स, आप सभी का मैं यहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ। और सबसे बड़ा तो यहाँ पर जो जनता जनार्दन उपस्थित है रीवा की, जो रीवा के बारे में बहुत कुछ चाहती है कि यहाँ पे परिदृश्य और उज्जवल हो, जैसे कि हर दिशा में प्रगति हो रही है, उसी में पर्यटन भी, उसमें भी पंख लगें। आप सबका पर्यटन विभाग की ओर से मैं यहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत संक्षेप में मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपको एक मध्य प्रदेश की सैर कराता हूँ और कुछ बातें जो इन्वेस्टमेंट और पर्यटन से जुड़ी हुई हैं उसके बारे में आपसे 2-4 बातें करता हूँ। जो हमारे बीच में दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं और जो हमारे इन्वेस्टर बंधु यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप सबके लिए ये जानकारी है आपको कि हम लोग सेंट्रली लोकेटेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं और हर तरीके से यहाँ पर सारी सुविधाएं जो आवश्यक होती हैं किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। हम लोग पावर सरप्लस स्टेट हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई इसी वर्ष प्रारंभ में, उसमें 18 विभागों की पॉलिसीज़ का नव निर्माण हुआ और उन पॉलिसीज़ में जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वो तो है ही, परंतु ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे मेन थ्रस्ट था माननीय मुख्यमंत्री जी का, और सारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना, कैसे गवर्नमेंट और इन्वेस्टर के बीच जो भी अवरोध होते हैं दूर करना, ये इस पॉलिसी का हॉलमार्क था। ऐसा हमारा प्रदेश जो कि नवाचारों में सबसे आगे है, ये सारी बातें आपके समक्ष हम रखना चाहते थे।
और बहुत सारी ऐसे यहाँ पर लैंड बैंक्स हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स को रेडी टू इन्वेस्ट लैंड बैंक्स मिलेंगे। स्किल्ड मैन पावर यहाँ पर उपलब्ध है और हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सभी में सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हमारा प्रदेश हिस्ट्री हेरिटेज के लिए जाना जाता है। 800 से ऊपर मॉन्यूमेंट्स फोर्ट्स पूरे प्रदेश में बिखरे हुए हैं जो कि राज्य अथवा एएसआई के संरक्षण में हैं और एक से एक बेहतरीन हेरिटेज परिसंपत्तियां हमारे पास में हैं। हमें कहते बड़ा फक्र है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में पूरे देश में 62 साइट्स हैं, परमानेंट और टेंटेटिव मिला के, और हमारे प्रदेश में 18 साइट्स हैं, 1/4 से ज़्यादा मध्य प्रदेश में। तो इतिहास और पुरातत्व के मामले में जो भी यहाँ आता है वो विस्मृत हो जाता है। हमारे पास ग्वालियर जैसा शहर है जो संगीत, और बल्कि ग्वालियर ही क्यों, रीवा का भी तानसेन जी से संबंध है। तानसेन जी यहीं के थे और यहीं से ग्वालियर गए थे। तो ये ऐसे हमारे म्यूज़िकल जो हेरिटेज है उसके हम संचालक हैं हम लोग। हमारे पास ऐसे ऐसे शहर हैं जो कि मिडिवल टाइम में आपको सीधे सीधे पहुंचा देते हैं। मांडू, चंदेरी, ओरछा, इस प्रकार के शहर हैं। और पुरातन नगरियां हमारे हैं। उज्जैनी सबसे पुरातन नगरियों में से हमारे ब्रह्मांड में है, जो काशी और उज्जैनी के बारे में बोला जाता है। बाबा महाकाल की नगरी वो हमारे प्रदेश में है। चित्रकूट आपका ही पड़ोस में स्थान, जहाँ पे भगवान राम ने उनके चरण पड़े और लंबा समय वनवास में उन्होंने वहाँ बिताया। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। जहाँ तक नेचुरल हेरिटेज की बात करें तो सबसे हरित क्षेत्र है हमारा, सबसे बड़ा वन क्षेत्र आच्छादित है, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स, सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब हमारे प्रदेश को प्राप्त होने का गौरव है। और चूंकि हमारे पास बहुत अच्छे जंगलात हैं, बहुत हरियाली है, कंजर्वेशन के प्रति गवर्नमेंट और सभी लोगों का दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक है, इसलिए हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ भी बहुत ही अच्छी है। टाइगर, लेपर्ड और घड़ियाल सभी प्रकार की वाइल्ड लाइफ है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से पूरे देश का एकमात्र चीता स्टेट भी हम हैं, और वो चीताओं को भी और दूसरे जगहों पे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। स्पिरिचुअलिज्म की बात करें तो जो 2 ज्योतिर्लिंग हमारे जो प्रदेश में स्थित हैं, बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर जी, वो हमें हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और देवियों के अनेक स्थान आपके पड़ोस में ही मैहर माता मौजूद हैं, सलकनपुर देवी मौजूद हैं, हरसिद्धि देवी मौजूद हैं, और बहुत सारी देवियों के स्थान हैं जहाँ पर देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक श्रद्धालु जन आते हैं और दर्शन करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। कल्चरल रूट्स हमारी बहुत गहरी हैं। हम लोग 7 प्रकार के एबोरिजिनल ट्राइब्स जो हमारे जनजाति भाई बहन हैं उनके हम घर हैं, और 45 प्रकार की सब ट्राइब्स, और उनका कल्चर, उनकी ऑथेंटिसिटी, उनका रहन सहन, उनका संगीत, उनकी पेंटिंग, ये सब प्योरेस्ट फॉर्म में मध्य प्रदेश में अभी भी प्रचलित हैं, कंजर्व्ड हैं। और ये सब देखने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग उसको देखना चाहते हैं और वो आना चाहते हैं हमारे प्रदेश में। नेक्स्ट प्लीज। जब हम रीवा संभाग की बात करें, जबलपुर संभाग की बात करें, चूंकि हम रीजनल कंक्लेव कर रहे हैं, तो रीवा जैसा स्थान जो कि प्रपातों का, जल प्रपातों का स्थान है, वाटरफॉल्स की एक से एक सुंदर वाटरफॉल्स जो कि वैश्विक स्तर के पर्यटन स्थल रखने का दावा रखते हैं और हिम्मत रखते हैं, वो हमारे प्रदेश में है। और इस समय बारिश के टाइम में तो बिल्कुल फुल ब्लूम में है। जितने भी हमारे साथी बाहर से आए हैं जो इसके बाद में फैम्प्रेस्ट में जाएंगे, और हमारे इन्वेस्टर बंधु, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इन फॉल्स को जरूर अवलोकन करें। आप नायग्रा फॉल्स को भूल जाएंगे यदि आप इन स्थानों पर जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। बहुत सारे हेरिटेज के स्थान यहाँ पे बिखरे हुए हैं, चारों ओर हैं। अपने रीवा में ही गोविंदगढ़ फोर्ट है, भैरवनाथ जी का मंदिर जो अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत मेहनत करके उसको कंजर्व और प्रिजर्व कराया है, उसको एक पर्यटक स्थल में परिवर्तित किया है। रीवा फोर्ट, वेंकट भवन, ये सब यहाँ पे हेरिटेज के बहुत सारे स्थान हैं। नेक्स्ट प्लीज। व्हाइट टाइगर सफारी, पूरे देश की अकेली व्हाइट टाइगर सफारी अगर कहीं है तो ये हमारे रीवांचल में है। संजय डुबरी नेशनल पार्क, जहाँ पे टाइगर की साइटिंग वन ऑफ द बेस्ट मानी जा रही है। परसिली, जहाँ पे ग्रामीण पर्यटन का भी अनुभव मिलता है, बहुत सुंदर जगह हमारे आसपास हैं। नेक्स्ट। मैहर देवी जी का मैंने बताया, चंद्रे टेम्पल सीधी में। नेक्स्ट।
चित्रकूट घाट अपनी मनोरम छटा से आप सबको आमंत्रित करता है। अमरकंटक, जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है और पूरे प्रदेश को अब सिंचित करते हुए, आशीर्वाद प्रदान करते हुए गुजरात जाती हैं, वो अमरकंटक से निकली हुई हैं। बहुत ही रमणीक, पौराणिक और धार्मिक स्थल है जो कि यहाँ से बहुत नज़दीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करें इन्वेस्टर्स के लिए। ये तो मैंने बताया इन्वेस्टर्स को ये बताने के लिए कि यहाँ पे इतना कुछ है। ये प्लेस ऑफ हिडन ज्वेल्स है, प्लेस ऑफ ऑफबीट आउटस्टैंडिंग डेस्टिनेशंस है। ये तो आपके लिए है ही, मगर उसमें आप आएँ, निवेश करें, अच्छे से अच्छे होटल, रिजॉर्ट, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी में आप निवेश करें। उसके लिए बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द कंट्री हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गढ़ी गई है। उसमें हर प्रकार की सुविधा है, हर प्रकार का फैसिलिटेशन है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। 100 करोड़ के ऊपर यदि कोई इन्वेस्ट करता है टूरिस्ट और हॉस्पिटैलिटी में, कोई होटल, रिजॉर्ट, वेलनेस सेंटर, कोई भी ऐसा करना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल लिटरली रेड कारपेट उनके लिए ले करते हैं। कोई टेंडर नहीं, कुछ नहीं, आपको ज़मीन पे हाथ रखना है। लैंड बैंक हमारा पब्लिक डोमेन में है, आज भी हमने सबको हाथ में दी हैं, बुकलेट्स दी हैं पूरे प्रदेश की। आप बताइए कहाँ चाहिए, हम आपको तुरंत लैंड देंगे और बहुत शीघ्र सुविधा देंगे इस प्रकार की कि आप आकर के अपना प्रोजेक्ट वहाँ इस्टेब्लिश करें। और जब आप करेंगे तो 100 करोड़ में से 30 करोड़ आपको सरकार वापस कर देगी। 30% सब्सिडी ये आपको आपके प्रोजेक्ट में मिलेगी। नेक्स्ट प्लीज। सारे प्रकार के टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी के जो भी कैंपिंग, होटल, हेरिटेज कैफेटेरिया, गोल्फ कोर्स, फिल्म स्टूडियो, हमारे यहाँ फिल्म हब बन गया है। अभी आपने सुना थोड़ी देर पहले, मुकेश तिवारी जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, सान्विका जी बैठी हुई हैं, और पंचायत के 4 सीज़न यहाँ पे शूट हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, और आगे सारे यहीं पे होंगे। इस प्रकार के लगातार फिल्मों में काम चल रहा है। उनके लिए फिल्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यदि वो बनाना चाहते हैं, फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही अट्रैक्टिव 30% तक सब्सिडी है, जो 90 करोड़ तक जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट प्लीज। पूरे प्रदेश में अपॉर्चुनिटीज बिखरी हुई हैं हर कोने में, जहां भी आप आना चाहें। नेक्स्ट। अभी तक की जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही है प्रदेश में, और टूरिज्म पॉलिसी से बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आया है। 7-8 हज़ार रूम्स हमने क्रिएट किए हैं पिछले 3 वर्षों में। क्या हमारे बीच हमारी ये मंत्रिमंडल की समिति भी है और एक परिवार भी है, और उस परिवार के नाते से हमारे सभी के अपने अपने दायित्व बटे हैं, लेकिन हमारे विचार परिवार से जहाँ से हम आते हैं वहाँ इस व्यवस्था के आधार पर ही दुनिया में हमारी पहचान बनी हुई है। ऐसे में भारत सरकार के पूर्व पर्यटन मंत्री और अभी हमारे ग्रामीण पंचायत मंत्री और यहाँ के प्रभारी मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल साहब, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। आपके अनुभव का लाभ हमको दोहरा मिलने वाला है। आप भारत सरकार के भी मंत्री रहे और आपका यहाँ भी मार्गदर्शन मिल रहा है, और आप 1990 में सांसद बने। ये इतना लंबा राजनीतिक जीवन और ऐसा संसदीय जीवन, इसका लाभ हम सबको मिल रहा है। इसी अवसर पर हमारे प्रदेश के, हमारे राष्ट्र के, संगठन के सभी दायित्वों के साथ सभी मंत्रालयों में अलग अलग प्रकार से काम करने वाले और अत्यंत लोकप्रिय मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज हम सतना के एक कार्यक्रम से लौट रहे हैं, जहां पर हमने सतना के अंदर एक अपनी वहां के क्षेत्र की दृष्टि से बहुत सारे विकास के कामों का शुभारंभ करते हुए, भूमि पूजन करते हुए और यहाँ लौटे हैं। और जब हमने कहा कि जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं, तो अयोध्या के बाद अब चित्रकूट दूसरा धाम भगवान राम का है, और ये जवाबदारी आपने ली चित्रकूट धाम की दृष्टि से। और हमारा और सौभाग्य, यहीं पर चित्रकूट के घाट तो हमने रामायण के समय से सुने थे कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास तिलक देत, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये जो पुरानी परंपरा है, उस परंपरा के आधार पर आज भी यहाँ 3 घाट का लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय का। इस अवसर पर यहाँ के पर्यटन मंत्री और बहुत सुयोग्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, आपका भी अभिनंदन है।
आप अपनी बात बहुत स्पष्टता से रखते हैं। इसी के साथ एक और मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। आप भी पवित्र नगरी चित्रकूट के पास आपका अपना क्षेत्र है। हमारे सांसद द्वय माननीय जनार्दन मिश्रा जी, माननीय गणेश सिंह जी, इस अवसर पर महाराजा रीवा माननीय पुष्पराज सिंह जी, यहाँ पर मौजूद माननीय विधायक कुंवर सिंह टेकाम जी, माननीय विधायक विश्वामित्र पाठक जी, माननीय विधायक दिव्याराज सिंह जी, माननीय विधायक हमारे वरिष्ठ नेता नागेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी, हमारे माननीय विधायक नरेंद्र प्रजापति जी, माननीय विधायक चित्रकूट सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, इसी मंच पर मौजूद फिल्म अभिनेत्री सुश्री सान्विका सिंह जी, हमारी जबलपुर की बेटी है। आपका अपना एक तरह से दो रिश्ता बन गया है। हमारे यहाँ की कला संस्कृति वैसी रानी दुर्गावती की नगरी से निकल करके भेड़ाघाट की बेटी एकदम बॉलीवुड के ऊपर जा करके परमात्मा करे और आगे जाए, हमारी शुभकामना आपको है। इसी प्रकार से वैसे कभी कभी आपके मतलब रोल तो थोड़े से मुकेश जी लेकिन दिल से आप हमारे साथ ही हो, वो पर्दे की बात रहती है। जोरदार हमारे सागर के अपने मध्य प्रदेश के पुत्र और अपनी एक अलग आभा बनाने वाले माननीय मुकेश तिवारी जी, मैं आपका ये मध्य प्रदेश के विकास यात्रा में भी अलग से योगदान लूँगा। मुझे आपका अभिनंदन करते हुए आनंद है। आपका मैं एक बार फिर इस मंच पे स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर पूरे देश के अंदर ललित ग्रुप का एक अपने आप में अलग छाप है, पहचान है। और ललित ग्रुप के चेयरमैन सुश्री ज्योत्सना जी आपकी यहाँ बैठी है, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर सभी माननीय अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, इस लंबे समय से इस व्यवसाय से जुड़े हुए सभी स्वनाम धन्य महत्वपूर्ण हस्तियाँ, यहाँ से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, आमंत्रित अतिथिगण और पत्रकार साथियों, आज का ये कार्यक्रम, ये बात सही है कि जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं उसके पहले इस मंच पर इस सारे प्रकार की बात आ चुकी है। एक एक करके वो सारी बातें भी आई है जिसके आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारी सरकार के गठन के बाद लगातार विकास का कारवां जैसा चलना चाहिए, सभी क्षेत्रों में समान रूप से हम सब माननीय मंत्रीगणों के साथ पूरा मंत्रिमंडल एक ताकत के साथ एक दिशा में आगे बढ़ते हुए एक तरह से जो जिस प्रकार से काम कर रहा है, जोरदार अभिनंदन अपने आज की इस कॉन्क्लेव के लिए भी। कहां अक्टूबर और कहां अभी जुलाई पूरा नहीं हुआ है, और ये उस दिन का आंकड़ा भी देखना चाहेंगे कि जिस दिन यहाँ अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी, और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हमने सारे मंत्रालयों के एक साथ एमओयू करते हुए सभी विभागों में जहां जहां जिस प्रकार से जो विभाग कर सकते हैं, और एक एक करके हमने क्रमशः सारे संभागों में उसका अपना सिलसिला प्रारंभ किया, और जीआईएस का समापन हुआ भोपाल में। तो तब का आंकड़ा देना चाहूंगा, इसी सभागार में जब हमने अपने दिन भर की यात्रा के बाद प्रेस के सामने अनाउंस किया था, तो 31,000 करोड़ का प्रस्ताव इसी क्षेत्र के लिए प्राप्त हुआ था, अकेली इसी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में। यह हमारे लिए उस समय का भी उल्लेखनीय अपने आप में बड़ा आंकड़ा था। और धीरे धीरे करते हुए जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, तब हमारा सब मिलकर समग्र रूप से 30 लाख करोड़ का वहां उस समय के एमओयू हुए थे। अब 30 लाख करोड़ का आंकड़ा कम नहीं होता है, केवल ये धनराशि नहीं, उसमें 21 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार की संभावना। क्योंकि जब मैं आप यहाँ पर्यटन की बात कर रहा हूँ, हम सब जानते हैं कि पर्यटन भी इंडस्ट्री के ही समान है, इसलिए इंडस्ट्री की वो सारी सुविधाएं भी हम देने के लिए तत्पर है। एक एक चीज जिस प्रकार से हो सकती है, अभी जब आंकड़े अगर अपन देखें तो भारत के अंदर सर्वाधिक रूप से पर्यटन के माध्यम से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहां सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा है, और उसमें भी धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा रोल हुआ है। लेकिन केवल धार्मिक पर्यटन से बात नहीं बनने वाली, धार्मिक पर्यटन तो होगा ही, लेकिन ये जो परमात्मा ने प्रकृति ने जो दिया है
उसकी तो बात ही अलग है। पूरे प्रदेश के सारे राज्य एक तरफ और मध्य प्रदेश एक तरफ, हमें अपने भगवान पे भी आनंद के साथ उनका आभार भी मानना चाहिए और गर्व होना चाहिए। परमात्मा ने, अगर आप अंदाज लगा लो कि हमारी गंगा जमुना जो अपनी हिमालय से यात्रा प्रारंभ करती है और वहां तो ग्लेशियर है, बर्फ का पहाड़ है, और पहाड़ों के आधार पर एक तरह से हिमखंड पिघलने से वो गंगा जी और यमुना जी की धारा बहती है। लेकिन हमें गर्व है हमारे वन आच्छादित पूरे इस क्षेत्र के कारण से जितनी जलराशि वहां से आती है उतनी ही जलराशि हमारे वनों से निकल करके मध्य प्रदेश की धरती कदम से कदम मिला करके इस तरह से इस बड़े जलराशि के प्रवाह में अपनी भूमिका अदा करती। और परमात्मा ने केवल जंगल नहीं दिया, जीवंत जंगल दिया है। जंगल के अंदर क्या चाहिए? परमात्मा की कृपा है कि जंगल के अंदर ये हमारी बिग कैट, बड़ी बिल्लियां, सब प्रकार के जीव, यहां सफेद शेर की बात आ रही थी, सफेद शेर, काले शेर, जो चाहिए वो शेर आदमी में ढूंढो, आदमी में, घर में जाओ, घर में जहां चाहो वो मिलने वाले हैं। भोपाल में कई सड़कों पे जिसमें दिन में मनुष्य घूमते हैं और रात को टाइगर घूमते हैं। ये हमारा अपना रातापानी अभयारण्य अभी अभी बना है। आप बताओ कोई ऐसा शहर मिलेगा कहीं इतने बड़े देश के अंदर, किसी राजधानी के अंदर 15 किलोमीटर से कम के दायरे में अगर टाइगर अभयारण्य बना है तो हमें गर्व है, हमारी सरकार के माध्यम से बना, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। और एक नहीं, पूरे देश के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं, और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं मिलते हैं तो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और टाइगर में आपने कलर भी देख लिया, सफेद ढूंढे तो रीवा में मिले और काले भी मिलते होंगे, ऐसी कोई बात थोड़ी है। देखो तो सही, लेपर्ड मिलता है कि नहीं मिलता है? काले भी है, लाल भी, तुम्हारी मर्जी है, जो रंग देखते रहो। हमारे पास वो सारी चीजें हैं। जिस प्रकार का समय चल रहा है कि आज अपन बताओ, सबसे शुद्ध पानी की नदी पूरे एशिया में अगर कहीं है तो हाँ, हमें गर्व है, वो चंबल माता है। और चंबल में सर्वाधिक शुद्ध जल भी है, और जल के साथ जीवन की घड़ियाल की, वहां के घड़ियालों को बचाने की हमारी प्रतिबद्धता के बलबूते पर हर साल उस पर भी हम काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर्यटन के सारे मित्रों से कहना चाहूंगा, अपने लिए आप स्कोप अगर देखेंगे तो कहां कहां मिल रहा है। एकदम इस कोने में जहां हम अपनी 3, 4, 5, अभी राजेंद्र जी ने बताया, मैं समय बचाने के लिए दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन कई बार जो बाहर से आने वाले पर्यटक जिनके मन में यह आता है कि हाँ ऐसा होता है क्या, कई बार ये बाकी देश के हिस्सों में ऐसे देखना भी बड़ा अटपटा लगता है कि कई लायन ऐसे घूमते दिखे और अपन भी बिना कोई जाली की गाड़ी और अपनी खुली गाड़ी से घूमते हुए, उनकी अपनी जिंदगी चल रही, हमारी अपनी जिंदगी चल रही। ये कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात। कई सारे मित्र पहली बार जाते हैं, उनने कहा कहीं तो जाली में बंद करते होगे, आप घूमते हो। हमने कहा ऐसा कोई बंद करने का काम ही नहीं, अपना अपना जीवन सब हम जीते हैं। प्रकृति ने जो सबको अनुशासन सिखाया है, सच्चे अर्थों में अभयारण्य अनुशासन तो सिखाते हैं, वही तो दिखाते हैं। और क्या क्या दिखाते हैं पर्यटकों के साथ। जब गाइड खड़ा रहता है और वो बोलता कि ये पेड़ है, साल में 3 कलर बदलता है, ये 3 कलर बदलने वाला पेड़ भी अपने जंगल में मिलता है। अभी तक तो हमने आदमी के चेहरे पे रंग बदलते देखा है, लेकिन पेड़ पे रंग बदलते देखना, क्या दुनिया है। भेड़ाघाट के अंदर जब वो नाव में ले जाता है, कलर बताते हुए क्या क्या बताता है वो, बंदर कूदनी से लेके क्या क्या बताता है। ऐसा लगता है कि अपने लिए वो जो बोलने वाला, नाव चलाने वाला व्यक्ति भी इतनी मस्ती में अपनी बात करता है। मुझे नहीं मालूम कि वो कहीं से शिक्षा लेके आए, लेकिन भेड़ाघाट की वो खूबसूरती का वर्णन करते हुए जब वो अपनी बात रखता है तो हमको लगता है कि हाँ, परमात्मा ने ये सौंदर्य दिया है और हमारे लिए एक अच्छी बात है। इस व्यवसाय के माध्यम से हमारी अच्छाई को हम दुनिया में बांटना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की वो सारी चीजें पर्यटकों के माध्यम से हमने अपने उस वैदिक वाक्य को जीवंत करने का संकल्प लिया है, वसुदेव कुटुंबकम। जब हम समूची वसुधा को कुटुंब मानते हैं तो ऐसे कई लोगों को अपना हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। ये अलग बात है कि उससे जुड़े हुए व्यवसाय वालों को व्यवसाय मिलेगा, और व्यवसाय अकेले को नहीं मिलता है। सच्चे अर्थों में तो पर्यटन के माध्यम से भी
कई लोग रोजगार पाते हैं, कितने प्रकार के लोग काम करते हैं, कोई अपनी पूंजी लगाता है। मैं तो इसको सरल शब्दों में यह भी कह सकता हूं कि जहां हम भगवान के मंदिर में जाकर के जो परमात्मा से अपने जीवन में सुख वैभव पाने की कामना रखते हैं, जीते जी इस प्रकार के उद्योगों में भी कई लोगों को वही आशीर्वाद मिलता है जैसे ये भगवान के मंदिर हैं, जहां लोगों की रोटियां चलती है, उनका जीवन पलता है, उनको रोजगार मिलता है। इसलिए क्या रीवा का तो वाकई रिकॉर्ड टूटा है। पहली बार हमने जब इंडस्ट्री का कॉन्क्लेव करने लगे थे तो तब लोगों ने कहा था कि तुम भी कहां सूखे खेत में बगैर बिजली बगैर पानी के खेती करने का सोच रहे हो। हमने कहा क्यों? बोले रेगिस्तान में कोई खेती होती क्या, रीवा में कोई इंडस्ट्री की बात होगी क्या? हमने कहा कोई बात नहीं, करके तो देखो। संभागीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने वाले राजेंद्र जी गवाह इस बात के। हमारे कई सारे मित्रों ने, मैं तो ये सीमा में अंदर में बोलूंगा, हमारे कई विपक्षी मित्र इस बात के लिए कहते अरे भाई काय के लिए कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, इससे क्या मिल जाएगा, काय का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब मैं उनसे यही कह सकता हूं कि आके देख लो ये राजकपूर सभागार में किस प्रकार से केवल एक क्षेत्र का इतना सफल पर्यटन का व्यवसाय हो रहा है। ये उनके लिए पर्याप्त है और उनके साथ साथ बाकी के लिए भी सबक है इस बात का कि हमारे द्वारा हमारी अच्छाइयों को एक बार समाज के सामने लाने की जरूरत है। जब हम एक तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता दिखाई देता है। आज मैं अभी हमारी सूरी बहन जी से बात कर रहा और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ उद्घाटन तो है ही कर ही रही हूँ, ये आपके इस कार्यक्रम में उद्घाटन कार्यक्रम में तो हूँ, लेकिन चित्रकूट में बहुत जल्दी भूमि पूजन करने वाले अपने नए व्यवसाय के नए संस्थान का। यही तो संकल्प हमको ताकत देता है। जब ललित संस्थान का अपना एक होटल अगर चित्रकूट के धाम में आएगा तो वो हमारे लिए नई ऊर्जा नई उमंग लाएगा। और केवल वो नहीं, मुझे जो आज बताया गया है कि आज यहाँ रीवा शहडोल संभाग के अंदर जो जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के इंटेंशन ऑफ इन्वेस्ट के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए वो लगभग 2710 करोड़ के हैं आज के हमारे इस उल्लेखनीय सत्र के लिए। जिस प्रकार का समय चल रहा है, मैं नाम तो नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन इसमें सभी प्रकार से हमारे बीच फ्लाई ओला के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राम ओला जी है, जिनने कहा कि मैं इसमें 700 करोड़ के निवेश की संभावना पे काम कर रहा हूं। तो मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए भी। और RCPL और विंडप्राइट के श्री दिव्यांश बघेल जी, आपने भी 500 करोड़ के निवेश की संभावना बताई, जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी। श्री अमित दिग्विजय सिंह जी ने 500 करोड़, और अब नाम तो बहुत सारे बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन अपने लिए काम की बात इतनी कि लगभग 3000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अगर हमारी एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आते हैं, और ये तो शुरुआत है, हमने इसके साथ बाकी और भी क्षेत्रों में समान रूप से, और योजनाएं भी कैसी अच्छी है हमारी योजनाएं। अभी हमने मेडिकल कॉलेज की योजना को सामने लाया। मेडिकल कॉलेज पूरे देश में आदर्श रूप में मध्य प्रदेश बनाने को तैयार है। जैसे अभी होटल इंडस्ट्री में आप में से कोई पहली बार आया हो तो आपको सुना देते हैं कि अगर आप 100 करोड़ की होटल डालोगे तो कितने के छूट दोगे शिवशेखर जी? 30 करोड़ रुपए की। आप बताओ, इधर आप होटल तो आप ही की रहने वाली ने 30 करोड़ सरकार जेब में रख रही, इससे बड़ी और क्या बात है? आपके लिए कितनी बड़ी सुविधा है प्रॉपर्टी बना करके। लेकिन आपके माध्यम से ये धीरे धीरे करके इसे एक नहीं सभी सेक्टर में, अगर आप हॉस्पिटल भी जाओगे, अब टूरिज्म के अलग अलग सेक्टर में हम जा रहे हैं, हेल्थ टूरिज्म भी आ रहा है, हेल्थ टूरिज्म के माध्यम से भी अगर आप 100 करोड़ का होटल हॉस्पिटल बनाते हो तो 40 करोड़ का अनुदान उसमें भी देने को तैयार है। ऐसे एक नहीं बहुत सारे सेक्टर में, हर क्षेत्र में सरकार आगे बढ़ रही है। और केवल एक नहीं, बिजली से लगा करके बाकी चीजों में भी, और अब तो रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से जिस प्रकार से हमारी अलग अलग इंडस्ट्रियां काम कर रही है, इंडस्ट्रियों के अंदर लेबर, फैक्ट्री आपकी, काम उत्पादन आपका करेगी, आपकी व्यवस्था रहेगी, लेकिन आप रोजगार आधारित अगर उद्योग लगाते हो तो भाई होगा तो 5000 रुपये उसके लिए, और बहन होगी तो 6000 रुपये महीना उसके लिए भी 10 साल तक सरकार देने को तैयार है। और कारखाने की साई 2000, 4000, 8000 आप जितना बड़ा लगाना चाहो आप लगा सकते हो। ऐसे एक नहीं कई सेक्टर में हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज का समय थोड़ा ज्यादा ही हो गया। हमने आज आपकी परीक्षा ले ली है, थोड़ा माफी चाहते हुए, मौसम की थोड़ी गड़बड़ भी थी, इस कारण से हम अपने निर्धारित कार्यक्रम से यहाँ देरी से आए, मैं क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन आज का दिन
कारगिल दिवस के नाते से भी जाना जाता है। और रीवा के अंदर यहाँ के सैनिक स्कूल ने जो मान सम्मान बढ़ा करके एक नहीं दो दो सेना अध्यक्ष दिए रीवा ने, एक बार जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से भी। तो मैंने शेर की बात ऐसे ही नहीं कही थी, शेर नहीं है, सवा शेर भी है। पाकिस्तान से पूछ लो उनने क्या हाल करे। जोरदार अभिनंदन करो सेना के बहादुर और सेना अध्यक्षों के लिए। यहाँ हमारे बीच हमने अपने जीवन में बराबरी से अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मध्य प्रदेश में अवसर पाए हैं। तो अवसर पा करके जो आज जिस प्रकार से काम मिल जाए उस काम का आनंद वैसे ही मिलना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से एक अच्छे आयोजन के लिए, खासकर रीवा और शहडोल के लिए कई कारणों से इसकी प्राकृतिक सुंदरता, इसकी बहुत सारी विशेषताओं की जानकारी मिली। हमने अभी तक तो मलाई की रबड़ी खाई है, रबड़ी मलाई से बनती है, लेकिन यहाँ कभी आप जाओ तो मलाई के ऊपर नई परत चढ़ाते हुए खुरचन भी मिठाई में बदल जाती है। ये भी आनंद यही देखा है। कभी कहीं मिला है क्या? जलेबी, मैंने तो आज वास्तव में शादी हुए 33 साल हो गए, मेरी ससुराल भी है, लेकिन वो क्या नाम बताया था जलेबी का? बगजा। देख के तो जलेबी लगती है, लेकिन वो बेसन की जलेबी और ऊपर नीचे खट्टा मीठा आइटम। मैंने कहा ये क्या जोरदार है। ये सच में रीवा का टेस्ट सुंदरजा आम जैसा मिलता रहता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका इस सुंदर आयोजन के लिए बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब आज इस कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री इलैयाराजा जी, प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम। आप सभी को नमस्कार। हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश, उसके हृदय का प्रदेश द्वार विंध्याचल पर्वत की इस आयोजन रीवा का पर्यटन कॉन्क्लेव का उपस्थित है ना सभी अतिथिगण। और इसकी कॉन्क्लेव की किसकी मार्गदर्शन में हो रहा है, नेतृत्व करा रहे हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। लगातार पर्यटन क्षेत्र ऊंचाइयां छू रही हैं और सार की मार्गदर्शन में ही इसी कॉन्क्लेव का आयोजन हो रही है। और उनको ना हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम हृदय से आभारी है हमारी उप मुख्यमंत्री महोदय राजेंद्र शुक्ला जी, मतलब किनकी मार्गदर्शन लगातार हमको ना मिल रही है। हम हृदय से आभारी है माननीय मंत्री जी प्रहलाद पटेल जी, प्रभारी मंत्री जी रीवा, और माननीय मंत्री जी नगरीय विकास कैलाश विजयवर्गीय जी। अब हम हृदय से आभारी हैं। हमारी पर्यटन मंत्री लगातार हमको ना मार्गदर्शन दे रहे हैं। और मंच पे उपस्थित है ना सभी सम्मानीय अतिथि, प्रतिभा बागी जी मतलब माननीय मंत्री, और उपस्थित है ना सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी इन्वेस्टर्स, सभी होटलियर्स, स्टेक होल्डर्स, ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सभी मीडिया का साथीगण, सभी को हम मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उसके साथ साथ यहाँ उपस्थित है ना सभी सम्मानीय नागरिकगण, उनको भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उसके साथ हमारी प्रमुख सचिव महोदय शिवशेखर शुक्ला जी, उसके साथ साथ हमारी एएमडी और इनकी पूरी टीम, हमारी लोकल प्रशासन, कमिश्नर, कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और उनकी सारी टीम है ना इसमें लगी हुई थी इसकी सफलता, इस कार्यक्रम की सफलता में। आप सबको हृदय से बहुत बहुत आभार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास है, हेरिटेज संपदा हमारे पास है। जैसे यूनेस्को की 62 प्रॉपर्टी देश भर में है, उसमें से 18 प्रॉपर्टी अकेले मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश में 247 से ज्यादा नदियां, प्राकृतिक जंगल भी हमारी 1/3 की स्थिति में है और हमारी वन्य जीवों की संपदा भी कई मामलों में पूरे देश में सबसे ज्यादा है। ऐसे में हमने अपने पर्यटन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से एक एक करके कदम बढ़ाए और भारत सरकार के माध्यम से भी लगातार हमारा पर्यटन विकास निगम, पर्यटन मंत्रालय एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है। जैसा कि उल्लेखनीय कुछ आंकड़े आज हमने अपने इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में
हमने प्रयास किया है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में, जैसे बीते दिनों नरसिंहपुर में हमने अपनी वहाँ के उद्योग व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव फूड प्रोसेसिंग की दृष्टि से, कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने की दृष्टि से की थी। उसी सिलसिले में बीते समय मंदसौर में, सीतामऊ में ये क्रमशः करते हुए उसके सेक्टर के साथ साथ हमारी अपनी आज टूरिज्म के दृष्टि से रीवा में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई है। रीवा में बीते साल अक्टूबर में भी हमने एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, जिसमें लगभग 31,000 करोड़ के प्रस्ताव तब मिले थे। अधिकांश प्रस्तावों में हम अपने मैदानी हकीकत में उतारते हुए उस पर भी ठोस कदम बढ़ाते जा रहे हैं। अब रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया ये अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा में भी पहचान बना रहे हैं और पर्यटन की दृष्टि से भी इनकी अपनी महत्ता है। इस नाते से एक के बाद एक सतना और रीवा में हवाई यातायात की सुविधा भी सरकार के माध्यम से, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और हमारी सरकारों के प्रयास से ये लागू हुई है। आज अगर मैं यहाँ इस जगह आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी अलग अलग बहुत सारे अच्छे ऑफर हमको मिले हैं। इसमें इनाल मिलाकर के लगभग अभी तक के इंटेंशन ऑफ इन्वेस्ट के जो प्रस्ताव है लगभग 3,000 करोड़ से ज्यादा के मिले हैं। और उसी के माध्यम से मैं कुछ के आंकड़े भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने प्रदेश से भी, प्रदेश के बाहर के भी स्वनाम धन्य बड़ी बड़ी हस्तियों ने आज की इस मीटिंग में भाग लिया है। जैसे ललित होटल इंडस्ट्री की मालिक ज्योत्सना सूरी जी ने स्वयं ने आज अपना एक और नया संस्थान चित्रकूट में खोलने का निर्णय सुनाया और वो उस पर बहुत जल्दी भूमि पूजन करके अपनी एक नई यहाँ सौगात देने वाली है। इसी के साथ साथ हमारे पास फ्लाईओवर मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीराम ओला ने 700 करोड़ से ज्यादा की अपनी फ्लाई ओला की जो मूल अपनी एविएशन की जो उनकी कंपनी है और उस पर उनने काम करने की मंशा बताई है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने ही खजुराहो में हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी वो मध्य प्रदेश में चला रहे हैं, ताकि हमारे अपने प्रदेश के माध्यम से देश का पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ऐसे और बहुत सारे लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए RCPL प्लस विंध्य प्राइवेट द्वारा 500 करोड़ के निवेश श्री दिव्यांग सिंह बघेल ने करने की इच्छा आज हमारे सामने जताते हुए MOU किया है। श्री अमित दिग्विजय ने 500 करोड़ के, संदड़िया बिल्डर्स मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत संदड़िया ने 300 करोड़ के। इसके अतिरिक्त हमारे जो फॉरेस्ट में भी अलग अलग प्रकार के, तो जंगल कैंप इंडिया के गजेंद्र सिंह राठौड़ ने 150 करोड़ के, गौरव प्रताप सिंह जी और पुष्प प्रताप सिंह जी ने 100 करोड़ के, राजस्थान फोर्ट एंड पैलेस मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मानवेंद्र सिंह शेखावत ने हेरिटेज प्रॉपर्टी को विकसित करने के लिए 100 करोड़ के प्रस्ताव आज हमको दिए हैं। इको पार्क के अनुज और विजय तिवारी जी ने 80 करोड़ के, तथास्तु रिसोर्ट्स के श्री अनिल अग्रवाल जी जो ऑलरेडी हमारे पास अलग अलग कई जगह काम कर रहे हैं, उन्होंने भी नए प्रस्ताव 150 करोड़ के हमको इस अंचल में काम करने के दिए हैं। श्री सिद्धार्थ सिंह तोमर, श्री सिद्धि विनायक कंस्ट्रक्शन के वैभव कौरव जी, श्री कैलाश फुलवानी जी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सब मिलाकर के लगभग 3,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आज इसके रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पर्यटन के सेक्टर में आ रहे हैं। हमें आज तो अपना ये शुरुआत है, आने वाले समय में पुनः हम चंबल में और एक आगे जाकर मालवा के क्षेत्र में फिर पर्यटन की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने वाले हैं। ये क्रम लगातार चलता जा रहा है। हमारे हर मंत्रालय के माध्यम से हम इसमें बढ़ रहे हैं आगे। इसमें खास करके रूरल इंडस्ट्री भी, हमारा रूरल टूरिज्म भी बढ़ रहा है, जिसमें होम स्टे के माध्यम से हमारे ग्रामीण पंचायत मंत्री जी यहाँ बैठे हैं और हमारे बाकी विभाग मिला करके इसका तालमेल करते हुए पूरे देश में सबसे तेजी से होम स्टे अगर कहीं हो रहा है तो हमारे प्रदेश के अंदर हो रहा है, जिसमें अपने प्राकृतिक आवास के साथ पर्यटकों को संभालते हुए ग्रामीण जनजीवन में भी उनकी मदद हो रही है और पर्यटकों को भी आनंद आ रहा है। हमारे पास ये जो इतना बड़ा सेक्टर है, जिस सेक्टर को हम धीरे धीरे करके आगे के साथ मिलाते हुए, कदम से कदम मिलते हुए, जैसे टूरिज्म और हेल्थ टूरिज्म और एविएशन,
ऐसे अलग अलग सेक्टर को जोड़ते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के कार्यक्रम चलाते हुए राज्य को समृद्ध करेंगे। राज्य के अंदर जिस तरह संभावना है उस संभावनाओं को पूरी तौर पर सार्थकता की तरफ ले जाने का हमारा संकल्प है। आइए हम सब मिलकर के इसी प्रकार के इन विकास के कामों के साक्षी भी बने और सहभागी भी बने। मेरी अपनी ओर से बधाई। बिल्कुल, अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने पिछली बार सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर सर्विसेज चालू किया था, उसका डबल इंजन का टेंडर कराया है। इसी महीने के साथ हमारे धार्मिक पर्यटन के भी और बाकी केंद्र पे भी पर्यटन की दृष्टि से हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी चालू कर रहे हैं, जिसके आधार पर हमारे यहाँ चूंकि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, ऐसे में पर्यटकों का समय बचे और अधिक से अधिक स्थान पर वो जा सके। जैसे आपकी जानकारी के पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी हमने दी है और उसी प्रकार से पीएम श्री एयरलाइन का भी हमने प्रारंभ किया है। तो इसके माध्यम से सिंगरौली, रीवा, जबलपुर ये डेली कनेक्टिविटी हमारी पर्यटन की विमान सेवा से मिल रही है। हम सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर हेल्थ के मामले में खास करके यूरोप की साइड से अरब कंट्रियों में ये बहुत महंगा पड़ता है और मध्य प्रदेश में उसकी तुलना में कई गुना सस्ता भी है और मध्य प्रदेश में वो सब चीजें भी है। तो भविष्य की दृष्टि से टूरिज्म का एक सेक्टर हेल्थ टूरिज्म भी होता है और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख का आयुष्मान और बाकी चीजें चालू की है तो इसका स्कोप और बढ़ गया है। तो हम इस सेक्टर को पर्याप्त ध्यान दे करके हेल्थ टूरिज्म को भी, और हेल्थ टूरिज्म न केवल एलोपैथिक, इसमें नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, इसमें बहुत बड़ी संभावना है। केरल में वेलनेस के माध्यम से बहुत अच्छे से चल रहे हैं। हम भी हमारे राज्य में प्रयास कर रहे हैं, इसलिए 13 आयुर्वेदिक कॉलेज भी हम खोल रहे हैं जो वेलनेस सेंटर के नाते से काम करेंगे। इसी स्थान पर रीवा के अंदर रामदेव जी का पतंजलि ग्रुप के माध्यम से भी यहाँ वेलनेस सेंटर का बड़ा काम वो करने वाले हैं। जी, पर्यटन की आप बात करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मैं उसके को तैयार हूं। सुझाव है कि भी आपके पीछे जो लाइट है वो मेरे को आपका चेहरा भी नहीं देखने दे रहा है, तो मेरी अपनी ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।